हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एमसीएम क्लासेस। मैं हूं अमित गुप्ता और आज है 11 जून 2020। 11 जून 2020 से बनने वाली जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। आइए देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है। AIM भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो देश में नवाचार और उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने निम्नलिखित में से किस बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए। ऑप्शन ए असम ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन सी केरल प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए असम ग्रामीण विकास बैंक। आइए देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ रुपए विशेष तरलता सुविधा SLF उपलब्ध कराई है। यह राशि किसानों को कृषि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रदान की गई है। महामारी के बाद नाबार्ड ने किसानों को ऋण का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2020-21 के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को तरलता सहायता प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए प्रदान किए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रिविटलाइजिंग रूरल इंडिया थ्रू अर्बन सपोर्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। एक एपेक्स है, भारत में विकास वित्तीय संस्था है। बैंकों को जो सौंपा गया है नीति नियोजन के संबंधित मामले और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में संचालन करता है। नाबार्ड वित्तीय समावेशन नीति विकसित करने में सक्रिय है। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 12 जुलाई 1982 की हुई और ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। लीगल स्टेटस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके चेयरमैन जो है वो हर्ष कुमार भनवाला है। तो इसके चेयरमैन का नाम भी आपको याद रखना है जो हर्ष कुमार भनवाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ARISE ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन सी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आइए देखते हैं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग, अंतरिक्ष मौसम, खगोल भौतिकी और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में अनुसंधान और विकास अध्ययन के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधाओं की स्थापना में इसरो और ARISE के बीच भविष्य के सहयोग के लिए रास्ता बना देगा। इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो के शिवन यहाँ के चेयरमैन है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है जो हमें याद करनी है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है। ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
हैदराबाद। दोस्तों आपको बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है। ये किट लगभग 20 मिनट में परिणाम दे सकते हैं। परीक्षण किट रिवर्स ट्रोनियन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मींस RT-PCR फ्री है और कई प्रतिक्रियाओं से छुटकारा दिलाते हैं। तो अच्छा, RT-PCR एक नया शब्द है, इसके बारे में भी जानना जो बहुत जरूरी, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया। आइए आपको बता दूं कि वास्तविक समय RT-PCR, जिसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अब कोरोना वायरस का पता लगाने, उसका पता लगाने और उसका अध्ययन करने के लिए सबसे सटीक प्रयोगशाला विधियों में से एक है। RT-PCR एक परमाणु व्युत्पन्न विधि है जिसमें वायरस सहित किसी भी रोगजनक से विशिष्ट आनुवंशिक सामग्री की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह लक्षित आनुवंशिक सामग्रियों का पता लगाने के लिए मार्करों का उपयोग करता है। मूल रूप से रेडियोधर्मी आइसोटोप मार्कर का उपयोग इसमें किया जाता है। वास्तविक समय RT-PCR के साथ वैज्ञानिक लगभग तुरंत परिणाम देख सकते हैं, जबकि प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसकी बात करें तो पारंपरिक RT-PCR केवल अंत में परिणाम प्रदान करता है। तो RT-PCR की मैंने जो भी जानकारी थी वो यहाँ पर मेंशन की है, आप इसको देख लीजिएगा PDF में और याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे UNAIDS द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया गया? ऑप्शन ए कात्यायनी अम्मा, ऑप्शन बी अजीत मोहन, ऑप्शन सी M नीथरा, ऑप्शन डी ज्योति कुमारी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी M नीथरा। दोस्तों आपको बता दूं, तमिलनाडु में 13 वर्षीय लड़की M नीथरा को संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति द्वारा गुड फॉर द पुअर के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UNAIDS इस मान्यता लड़की को न्यूयॉर्क और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में आगामी सिविल सोसाइटी मंचों को संबोधित करने का अवसर प्रदान करती है। 13 वर्षीय लड़की ने अपने माता पिता सी मोहन को 5 लाख रुपए की बचत को तालाबंदी के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुओं का दान करने के लिए मना लिया था। तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य किया इसने, 5 लाख रुपए गरीबों को दान कराए, जिसके लिए इसके लिए चुना गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता, पत्रकार, गीतकार और फुटबॉलर। तो अब बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए अभिनेता। दोस्तों हाल ही में कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। उन्होंने फिल्म वायुपुत्र से अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने समहारा, आद्यमा खाकी, सिन्निगा, अम्मा आई लव यू, प्रेमा बरा, दंडम और वर्धनायका जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया हुआ है। तो इनके इमेज में आप देख सकते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भगवान द्वारकाधीश और श्री सोमनाथ मंदिर को जनता के लिए खोला गया। वे दोनों मंदिर किस राज्य में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है गुजरात। दोस्तों आपको बता दूं, गुजरात में भगवान द्वारकाधीश और श्री सोमनाथ मंदिर आज दर्शन के लिए फिर से खुल गए। देश का पहला ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर बंद होने के दौरान बंद रहने के लिए फिर से खोल दिया गया। श्रद्धालुओं को उपलब्ध स्लॉट के ऑनलाइन बुकिंग के बाद 12 जून के बाद सोमनाथ मंदिर जाने की सलाह दी गई है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो इमेज में आप देख सकते हैं, ये सोमनाथ मंदिर है। ये निकटवर्ती सभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर गुजरात, भारत के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के जूनागढ़ में। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल भी है। कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने और शासकों द्वारा बार बार विनाश के बाद अतीत में कई बार पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली से किया गया है। मई 1951 में जो पूरा हुआ था, भारत के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के आदेश के तहत पुनर्निर्माण शुरू किया गया था। उनके बाद यह निर्माण पूरा हुआ। अगर द्वारका मंदिर की बात करें तो द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभार यहाँ पर मैजिक या कहें चमत्कार हो जाता है। द्वारकाधीश एक हिंदू मंदिर और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें द्वारकाधीश या द्वारका का राजा के नाम से जाना जाता है। मंदिर द्वारका का गुजरात में भारत में स्थित है। 72 स्तंभों द्वारा समर्पित 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक निष्कर्ष यह बताते हैं कि यह 2000 से 2200 साल पुराना है। तो द्वारकाधीश मंदिर का जो भी इतिहास है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित रिसर्च डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी फरहान अख्तर, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी आमिर खान।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जावेद अख्तर। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में जावेद अख्तर दिग्गज बॉलीवुड लेखक और गीतकार रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने मानव प्रगति, महत्वपूर्ण सोच और मानवतावादी मूल्य को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार जीता। अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर पुरस्कार 2003 में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार छात्रवृत्ति, विज्ञान, मनोरंजन और शिक्षा की दुनिया के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है। तो हाल ही में यह पुरस्कार जावेद अख्तर जी को मिला है, जो कि एक बॉलीवुड लेखक और गीतकार हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण 2020 कब लगेगा? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 27 जून। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 21 जून। दोस्तों आपको बता दूं कि वार्षिक सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। ग्रहण वर्ष के सबसे लंबे दिन लगभग 6 घंटे तक रहेगा और उत्तरी भारत में कई हिस्सों में यह दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब यह ग्रहण पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस राष्ट्र से 1/4 अमेरिकी सैनिकों की वापसी का आदेश दिया? जापान, जर्मनी, फ्रांस या इजराइल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जर्मनी। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की संख्या को 1/4 से भी कम करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने जर्मनी के 9500 सैनिकों को हटाने का फैसला किया। साथ ही साथ जो अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक है, वहां अमेरिकी सेना की संख्या को कम करके 25,500 को 34,500 तक कर दिया गया। मीन्स उल्टा इसमें दिया गया है, 34,500 से घटाकर 25,500 कर दिया गया। अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन है। यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर है। चांसलर यहाँ के एंजेला मर्केल लेजिस्लेटर है। उच्च सदन की बात करें तो बुंदेस्टैग है। निचला सदन बुंडेस्टैग फॉर्मेशन है। जर्मन साम्राज्य की बात करें तो सबसे पहले 1871 में स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद आया बीमर गणराज्य के नाम से जाना जाता था 1918 में, और नाजी जर्मनी बना 1933 में। वर्तमान में ये जर्मनी कहलाता है। ग्रीन कलर से यहाँ पर मैप में मेंशन किया। अगर यूएसए की बात करें तो इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है। उपाध्यक्ष यहाँ की माइक पेंस है। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी है और मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स है। विधानमंडल की बात करें तो कांग्रेस। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो अमेरिकी डॉलर है। मैप में यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए की येलो कलर से मैप में मेंशन किया हुआ है। आइए देखते, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन गया है? ऑप्शन ए एनी सैंडर्स, ऑप्शन बी एलिजाबेथ वॉरेन, ऑप्शन सी जो बिडेन, ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। इसका सही आंसर ऑप्शन सी जो बिडेन। दोस्तों आज का प्रश्न आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज का हमारा प्रश्न है, मोहम्मद अरकब जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वह किस देश के तेल मंत्री हैं? आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी रूस। साथ ही साथ आज का हमारा वीडियो सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप अपनी लिंक कॉपी करके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आज के वीडियो के आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अभी तक के सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली करंट अफेयर सीरीज में कल फिर आपके बीच उपस्थित होंगे एक नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा हमारे साथ। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।